मैक्सिमम सपोर्टेड मास, ये लो, यहाँ पे कैपिटल एम रखा है, ये कोई पुली है, इसके ऊपर से ये एक छोटा एम यहाँ लटका हुआ है। ये बताइए छोटा एम की वैल्यू कितनी हो कि ये हिले ना, मतलब ये रेस्ट पे रहे। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? कितना लटकाएं कि ये रेस्ट पे रहे। दोनों की एफबीडी बनाओ अलग अलग, इक्वेशन सोल्व करो। एक बार फोन दे बेटे मेरे को, फोन दियो। इनकी वैल्यू म्यू है, यहाँ पे फ्रिक्शन म्यू है। भाई साहब देखिए यार, कहाँ जाने की है? इस डिब्बे की ट्रेन इधर जाने की है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अलग अलग एफबीडी बनाओ। ऊपर टी लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। यहाँ बताओ, अगर मैं इस डिब्बे को देखूं तो ये कैपिटल एम है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। एफबीडी में फ्रिक्शन कौन सा होता है? लिमिटिंग वाला। इधर क्या है? टेंशन टी, सिंगल थ्रेड, सिंगल टेंशन। ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे कैपिटल mg लग रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन देखूं तो क्या वो म्यू इंटू एन आएगा? म्यू इंटू कैपिटल mg आएगा। क्या ये फ्रिक्शन तो टेंशन के बराबर है? इधर टेंशन लग रही है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है। ये बॉडी हिलनी नहीं चाहिए, इसका मीनिंग ये वाली फोर्स इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों को बराबर किया, टी पर टी तो कितना आया था यहाँ से? छोटा mg, यस। तो स्मॉल mg, जी से जी कैंसिल, स्मॉल m की वैल्यू म्यू टाइम्स कैपिटल एम आई, राइट। अब देखो मैंने इसको कॉन्सेप्ट क्यों लिखा, यहाँ पे जो ये वाला बॉक्स आया है ना, इसको आप ऐसे याद नहीं करोगे, आप इसको लिखोगे। आप बताइए क्या ये स्मॉल एम इज अ हैंगिंग मास? लटक रहा है जो, ये हैंगिंग मास है। तो आप इसको लिखो हैंगिंग मास इज म्यू टाइम्स द केप्ट मास, जो रखा हुआ है। मैं इसका यूज करूंगा अभी, सही है। ये रिजल्ट निकला है। अभी इसमें चेन प्रॉब्लम आती है आपकी आपके असाइनमेंट में। चेन वाले क्वेश्चन है ना, जिसमें टेबल पे चेन रखी हुई है। चलिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है ये देखिए। क्वेश्चन में, यार ये सारे कपड़े तो इतने क्यों डालता है? देखियो यार, ज्यादा डाल देता है। सब में डाल रखी है क्या? सब में डाल रखी है। ये लो बेटा, यहाँ पे एक चेन है, तो वो चेन ऐसे लटक रही है, राइट। इस चेन का लेंथ एल है, मास एम है। मैंने मान लिया कि कितना पोर्शन लटका हुआ है, एक्स। कितना बचा? एल माइनस एक्स। तो ये एल माइनस एक्स ये रहा, क्लियर। तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कितनी हो, मतलब कितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम लटका सकते हैं कि नीचे ना फिसले। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बेटा टोटल लेंथ है इसकी यहां से लेके यहां तक एल, एक्स लटका दी, एल माइनस एक्स रह गया। मैं कह रहा हूं जैसे मान लीजिए ये देखो, अभी मान लीजिए कोई भी वायर है, ये मैंने ऐसे लटकाई हुई है, राइट। अब मान लीजिए ये अभी नीचे नहीं आ रहा, नीचे आता है। इसका मतलब कोई एक ऐसी वैल्यू है हैंगिंग वाले की कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी लटकाएंगे तो ये बिल्कुल स्टेबल रहेगी, उसके बाद ये नीचे फिसलने लग जाएगी। तो मुझे इस एक्स की वैल्यू बतानी है। कर सकते हो? देखो अभी मैं आपको सीधा शॉर्टकट से कराता हूं। क्या हैंगिंग मास केप्ट मास, इसका जो मेथड है वो भी कराऊंगा, पहले इससे करते हैं। बोलो, हैंगिंग मास केप्ट मास के बराबर होगा। सबसे पहले आपको ना यूनिटरी मेथड लगाने आने चाहिए। बोलो, अगर एल लेंथ है तो मास कितना है? एम है। यूनिटरी मेथड समझते हो? इतने में इतना, इतने में इतना, इतने में इतना। तो एल लेंथ का मास मुझे किस किस का चाहिए? और तो मैंने मान लिया एक्स का कितना होगा? क्या एम एक्स बाय एल? नहीं आया समझ में? वन का कितना होगा? एम बाय एल। एक्स का कितना होगा? एम एक्स बाय एल।
ठीक है, बोलो L माइनस एक्स का कितना होगा? M बाय एल इंटू एल माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम? तो ये दोनों मास आ गए कि नहीं आ गए? क्या ये जो मास आया है, क्या ये केप्ट मास आया है? आया ना? और ये क्या आया है? ये हैंगिंग मास आया है। अगर मैं डायरेक्ट इसको करना चाहूं तो मैं यहां से भी कर दूंगा, और बच्चे ऐसा ही करते हैं। चेन वाले क्वेश्चन में ध्यान रखो, हैंगिंग मास, ये देखो केप्ट मास ये रहा, हैंगिंग मास ये रहा, इन दोनों को बराबर करना है। करो उस फॉर्मूले के हिसाब से। एक्स की वैल्यू बताना कितनी आएगी? म्यू इंटू एल बाय में 1 + म्यू एस, यहाँ पे म्यू है, म्यू देखो यहाँ म्यू है। क्या बारिश आ रही है? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? क्या भूल गए हम? हैंग म्यू भूल गए। यहाँ म्यू है ना, केप्ट मास ये था, हाँ ये म्यू है। तो यहाँ पे m/l कट रहा है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? क्या था टेस्ट था तुम्हारा आज? x इक्वल्स टू एल माइनस एक्स इंटू म्यू, ये आ गया। तो यहां से कॉमन कितना आ रहा है? x, ये प्लस x म्यू इधर आ जाएगा, ये l इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? ये मेरा आंसर गलत आ रहा है क्या? अच्छा, म्यू इंटू एल, एम जी सेम। बोलो इसमें टेंशन टी ऊपर लगती, नीचे एम जी लगती, पर इसका एम पता होना चाहिए। इसका एम कितना आया? एम एक्स बाय एल। बोलो इसमें फ्रिक्शन कहाँ है? पीछे लग रहा है। क्या इसमें टेंशन आगे लग रही है? ये चेन ना हिले, क्या इसके लिए टी एफ के बराबर होना चाहिए? तो टी एफ के बराबर होना चाहिए। क्या एफ की वैल्यू म्यू एस इंटू एन होगी? क्या इसका एम जी नीचे लगेगा, पर इसका एम तो ये नहीं है क्या? कितना आएगा? एम बाय एल, एल माइनस एक्स। तो यहाँ पे पढ़ देंगे म्यू एस इंटू एम बाय एल, एल माइनस एक्स इंटू जी। ये आ गया। तो ये टी एफ आ गया, मतलब इस पूरे की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, एम जी के बराबर। ये तो एम एक्स एल जी, ये आ गया। इन दोनों को बराबर कर दो उठा के, वही आएगा निकल के। समझ गए? तो नेचुरल मेथड ये रहा, ये तो लगाना ही लगाना है, ये वाला पार्ट लिख लो जल्दी फटाफट जिसने नहीं लिखा। टू ब्लॉक्स, लास्ट टॉपिक है ये, टू ब्लॉक सिस्टम। पूरा अभी जितनी क्लास बची है सारी क्लास इसी पे चलेगी, टू ब्लॉक सिस्टम पे। जो जो लिखवा रहा हूं वैसे वैसे ही लिखना है, ठीक है? हिसाब से देखा जाए और थोड़ी कॉमन सेंस के हिसाब से देखा जाए, ये टॉपिक सबसे ज्यादा अच्छा है इन सभी टॉपिक्स में। बाकियों में सिंपल सिंपल है, जहां गया उससे अपोजिट फ्रिक्शन लगा दिया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे, ठीक है? ध्यान देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए केस ऑफ टू ब्लॉक्स। केस ऑफ टू ब्लॉक्स, क्या टू ब्लॉक सिस्टम कुछ ऐसा होता है? जैसे मान लीजिए ये M1 है, ये कौन है? M2। अब इसमें पहले केसेस सुनिए दिमाग से कि भाई इधर F लगी है ना, क्या ये F ऊपर लग सकती है? हाँ, मतलब हम ऊपर वाले डिब्बे पे फोर्स लगा सकते हैं। अभी हमने नीचे वाले पे लगाई है, तो एक केस तो ये रहा। दूसरा केस, दूसरे केस में M2 M1 यहाँ पे फोर्स लगा दी, डन। भाई ध्यान रखना यहाँ पे इसको स्मूथ ले लेगा, रफ भी ले सकता है। इस वाली सरफेस को स्मूथ भी ले लेगा और रफ भी ले सकता है। बात समझ में आ गई? स्मूथ, रफ, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कितने भी केसेस बन सकते हैं। स्मूथ ले ली, रफ ले ली, रफ ले ली, स्मूथ ले ली, स्मूथ ले ली, ये भी स्मूथ ले ली, वो अलग है। फ्रिक्शन दोनों रफ ले ली, तो 4 केस तो बन ही रहे ना। तो 4 और 4 8, तो 8 टाइप के क्वेश्चन तो सीधे ही दिख रहे हैं हमारे को। बट हमारे को वो 8 टाइप बना के नहीं पढ़नी, इसको कंबाइंड तरीके से देखना ये है क्या। अभी देखो यहाँ पे सेम स्मूथ और रफ, यहाँ क्या है? स्मूथ और रफ, सही है? क्लियर हो गई बात? तो भाई यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट लिखेंगे,
क्या इन दोनों डायग्राम से ये बात समझ में आई कि फोर्स नीचे वाले पर भी लग सकती है, ऊपर वाले पे भी लग सकती है? कॉन्सेप्ट यहां पे लिखना, स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन लिखो, कंबाइंड सिस्टम की एफबीडी बनानी है। कंबाइंड सिस्टम की एफबीडी बनाओ, कंबाइंड सिस्टम की एफबीडी बनाओ। अभी मैं करके दिखाऊंगा सारी चीजें, इन स्टेप्स को। एफबीडी बनाओ। अगर एफबीडी में फ्रिक्शन आ रहा है तो उसको लिमिटिंग ले लो। लिखो ये चीज, अगर एफबीडी में, एक भी लाइन मत छोड़ना, अगर एफबीडी में फ्रिक्शन आ रहा है तो उसको लिमिटिंग ले लो, तो उसको लिमिटिंग ले लो। वो आया था आदित्य टेस्ट देने, वहां कोई टाइम वाइज सिस्टम की एफबीडी बनाओ। अगर एफबीडी में फ्रिक्शन आ रहा है तो उसको क्या ले लो, लिमिटिंग ले लो। देखो इधर, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में लिखिए, अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, क्या हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लिया पहले स्टेप से? आएगा ही आएगा, फ्रिक्शन तो आएगा इधर। इफ अप्लाइड फोर्स, मतलब ये वाली फोर्स, अगर मेरे लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो क्या मोशन होगा? होगा। अब वो मोशन इकट्ठे होगा कि अलग अलग होगा, ये डिपेंड करता है। देखो हर स्टेप पे वेरिएशन कैसे आ रहे हैं। अगर अप्लाइड, यहां पे देखो, ये एफबीडी में लिमिटिंग तो निकलेगा ही निकलेगा। ये लिमिटिंग चेक करना है इससे बड़ा है कि नहीं है। तो इफ अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन लिमिटिंग, तो मोशन होगा, मोशन होगा। ये मोशन कंबाइंड होगा कि सेपरेट होगा, विल बी डिपेंडिंग ऑन द फ्रिक्शन फोर्स। लिखो, ये कंबाइंड होगा या सेपरेट होगा, या सेपरेट होगा, विल डिपेंड ऑन फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। दिस वन आ गया समझ में? थर्ड स्टेप लिखिए इसके अंदर। अच्छा, मतलब इसमें क्या है एक्चुअल में, ये फ्रिक्शन फोर्स इस कंबाइंड मोशन को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये डिपेंड करता है। वो अभी हम जब लगाएंगे ये और क्लियर हो जाएगा। स्टेप नंबर थ्री लिखिए, स्टेप नंबर थ्री पे स्टार लगाइए। ये मैं क्वेश्चन में से देख के लिख रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, राइट? क्वेश्चन में क्या स्टेप फॉलो हो रहे हैं? जैसे मान लीजिए अभी कंबाइंड मोशन हो रहा है, सेपरेट मोशन भी हो सकता है। एज्यूम कर लो, एज्यूम कंबाइंड मोशन हो रहा है, कंबाइंड मोशन हो रहा है। ये देखना, दिखने में इतना बड़ा लग रहा है, जब इसको लगाएंगे ना ये चार लाइन में खत्म हो जाएगा। तो एज्यूम मोशन कंबाइंड हो रहा है। अगर कंबाइंड मोशन होगा तो एक्सेलरेशन कॉमन होगी कि नहीं होगी? मतलब कंबाइंड का मतलब समझ रहे हो, मैं इधर से खींच रहा हूं, ये दोनों डिब्बे इधर आ रहे हैं, कंबाइंड मोशन है। अगर मैं इसको खींचूं, ऐसा हो सकता है ये फिसल के पीछे चला जाए, हो सकता है ना? तो वहां पे सेपरेट मोशन आ गया। अभी कंबाइंड मोशन होगा तो दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी? सेम होगी। तो कंबाइंड अगर मोशन हो रहा है, फाइंड फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन, फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन क्या लगा के, एफ इक्वल्स टू एम ए लगा के। डन। मास कितना लेना पड़ेगा? m1 प्लस m2, टोटल मास लेना पड़ेगा m1 प्लस m2। स्टेप नंबर थ्री में अभी इसी में एक पॉइंट ये बन गया। फिर उसके बाद ये इस पे 5 स्टार लगा लो। उस डिब्बे की एफबीडी बनाओ जिसपे फोर्स नहीं लग रही। कौन सी फोर्स? अप्लाइड फोर्स। उस डिब्बे की, उस बॉक्स की एफबीडी बनाओ जिस पर जिस पर फोर्स नहीं लग रही, जिस पे फोर्स नहीं लग रही है।
सही है। यहां से जो ये एफबीडी बनेगी ना इस स्टेप में, यहां से फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो, फ्रिक्शन वाली फोर्स निकाल लो, एफ आर फाइंड करो एंड कंपेयर इट, विद एफ एल। क्या एफ एल तो यही निकाल लिया था हमने, हाँ या ना, हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां निकाल लिया। अब मैंने उस डिब्बे की, जैसे इसमें इस पे लग रही है तो इसकी बना लूंगा, वहां से फ्रिक्शन निकाल लूंगा, फ्रिक्शन निकाल के देखूंगा एफएल के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो कंपेयर करना है एफएल के साथ। अगर एफ एफएल से छोटा आ गया, मतलब एफ इज लेस देन एफएल हो या बराबर, ऐसा आया, तो लिखिए मोशन होगा कैसा, कंबाइंड, दे विल मूव कंबाइंड मोशन, इन द कंबाइंड मोशन, तो कंबाइंड मोशन होगा, तो कंबाइंड मोशन होगा, कंबाइंड मोशन होगा। मीनिंग, अगर कंबाइंड मोशन हो गया, क्या तुमने तो मान ही लिया था, तुमने तो कंबाइंड मोशन मान के क्या निकाल ली थी, अगर ऐसा आ रहा है तो वही आंसर है तुम्हारा उधर, ये वाली एक्सेलरेशन जो आएगी ना यहां से, यही तुम्हारा आंसर है, क्योंकि तुमने मान लिया था कंबाइंड है, और यहां से अभी तुम प्रूव कर रहे हो कि कंबाइंड है, तो अगर ऐसा होगा तो कंबाइंड होगा, और अगर कंबाइंड नहीं हुआ तो सेपरेट मोशन होगा, फिर अलग से एफबीडी बनानी पड़ेगी। तो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में अगर सेपरेट मोशन होता है तो सेपरेट एफबीडी बनाओ, सेपरेट मोशन होता है तो इसकी अलग इसकी अलग, बस स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4, इफ हमारा एफ यानी कि एफ आर, ये वाला एफ आर, अगर ये एफ एल से बड़ा आ गया तो सेपरेट मोशन होगा, सेपरेट मोशन, सेपरेट मोशन, और सेपरेट मोशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ डिफरेंट इंडिविजुअल एफबीडीज, अलग अलग एफबीडीज बनानी, ड्रॉ इंडिविजुअल एफबीडीज, अलग अलग एफबीडी बनाइए दोनों डिब्बों की। सही है, उतार लो जल्दी से। स्टेप नंबर 4, ये 4 स्टेप में मैंने खत्म किया। देखो ये क्या स्टेप नंबर 4 हर बार आएगा, नहीं आएगा, ये तो तभी आएगा जब एफ आर एफ एल से बड़ा आएगा, अगर तुम्हारा एफ आर एफ एल से छोटा आ गया तो वो तो यहीं खत्म हो गया सवाल, 1 2 3, देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के एफ एल निकालना है, उस एफ एल को इस एफ के साथ कंपेयर करना है, तो वहां पे समझ में आ जाएगा कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने ये काम किया, ये काम करने के लिए उसकी एफबीडी बनाई जिसपे फोर्स नहीं लग रही, वहां से चेक किया फ्रिक्शन कितना आया, उसको एफएल से कंपेयर किया, ऐसा हुआ तो कंबाइंड है, कंबाइंड है तो ये आंसर है, सिंपल। टाइप नंबर 1 लिखिए, टाइप नंबर 1, कर दू रेस, पिल, ये लो, यहाँ पे म्यू की वैल्यू ले लो, 0.5 दी है शायद, बीच वाले पे म्यू दी है 0.5, 2 kg, 3 kg और F20, 2 kg, 3 kg, यहाँ 0 है फ्रिक्शन, यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 है, दिस वन इज 0.5, और यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो 20 न्यूटन लगा रहे हैं, सही है, इसको मूव कराने के लिए। चलो कर सकते हो क्वेश्चन, ये स्टेप्स लिखे हुए एक बार करके देखना, एक्सेलरेशन बतानी है कितनी आएगी। एक काम करो इसमें ना, एक बार एफ को ना 5 न्यूटन ले लो, ये सिस्टम है, ये बना दिया मैंने, एफ 5 न्यूटन ले लिया, सेकंड एफ को 20 ले लिया, इन दोनों के लिए ए निकाल के दिखानी है, पहले के लिए और दूसरे के लिए, जल्दी स्टेप लिखे हुए एक बार करके दिखाएं। हाँ
बारी यहाँ पे कितनी लग रही है? 20 न्यूटन लग रही है, ये वाली। तो यहाँ पे सबसे पहले लिमिटिंग देखिए, लिमिटिंग कैसे आएगा। पहला स्टेप, एफबीडी बनानी है। कंबाइंड एफबीडी अगर देखें बनी हुई है एफबीडी, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। टोटल नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, फोर्स इधर, यहाँ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, है ना, या आगे लगेगा। देखो कैसे। पहला स्टेप, क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल लूं? एक्सेलरेशन सब कुछ बन गया। एक्सेलरेशन वो रही कंबाइंड सिस्टम की, वहां देखो एक बार क्या लिखा हुआ उधर, F इक्वल्स टू एम ए से, तो यहां से इक्वल्स टू एफ नेट बाय में एम आ जाएगा। बोलो एफ नेट कितनी लगा रहा हूं मैं? पहले वाले में कितनी लगा रहा हूं? 5, 5/5 कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक स्टेप। अगर मेरे को लिमिटिंग निकालना है, क्या ये म्यू एस इंटू एन होता है? होता है, लेकिन अगर मेरे को इसको मूव कराना है, मैं कितनी लगा रहा हूँ? 20 न्यूटन। तो ये सारी मेरी 20 ही, कितना लेना है, कितनी आएगी? ये म्यू कितना है? हाँ जी, म्यू एस कितना है? 0.5। और एन कितना आ रहा है? एन 20 आ रहा है, एन 20 आ रहा है। तो ये कितना आ गया? तो ये 10 न्यूटन आ गया, सही है। ये मेरा लिमिटिंग आ गया। अब मेरी फोर्स को देखो, क्या मेरी लिमिटिंग एफ 5 न्यूटन है? मेरी लिमिटिंग कितनी आई? 10 न्यूटन। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये देखो, अप्लाइड फोर्स कितनी ली अभी मैंने? 5। लिमिटिंग कितना है? क्या मेरी अप्लाइड बड़ी है छोटी है? चलेगा ये? नहीं चलेगा, तो एक्सेलरेशन 0 आएगी ना। तो लिख लो अप्लाइड फोर्स क्या आ गई? अप्लाइड फोर्स यानी कि कितनी? अप्लाइड फोर्स कितनी? 5, है ना। ये किससे छोटी आ गई? लिमिटिंग से छोटी आ गई, तो 10 से छोटी आ गई। तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो वेट, हाँ हाँ, 20 वाले में 4 आएगी। चलो फर्स्ट हो गया, यहाँ तो ये खत्म ही हो गया सवाल। क्या मैं यहां से शुरू करूंगा ए इक्वल टू एफ नेट बाय एम से? एफ लिमिटिंग निकाल लूंगा, बनाने की जरूरत ही नहीं है, एन पता है, एन एम जी के बराबर होता है, अकॉर्डिंगली सॉल्व किया। करो जल्दी। ये देखो, एफ कितना लिया हुआ बेटे? 20 न्यूटन। ये सेकंड स्टेप वाइज देख लो दोबारा। मैंने ए निकाली, क्या एफ नेट बाय एम? एफ नेट बाय एम, बोलो एफ नेट कितनी है? 20। 20/m कितना टोटल? 5। क्या ये 4 आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड। पहला स्टेप खत्म। दूसरे स्टेप में क्या मैंने एफ एल देखा? क्या ये म्यू एस एन करके आएगा अभी भी? क्या ये म्यू एस एन तो अभी भी 10 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। क्या मेरी अप्लाइड फोर्स यानी कि 20 मेरी लिमिटिंग से ज्यादा है? ज्यादा है, तो बॉडी का मोशन होगा? होगा। देखो यहाँ मोशन हुआ, यहाँ तो मोशन ही नहीं हुआ, या तो A0 पे सवाल खत्म हो गया। अब यहाँ पे मुझे समझ में आया कि मेरी F जो है वो FL से बड़ी है, तो मोशन तो होगा। ये लो, मोशन हुआ, मोशन विल बी देयर, डन। अब वहां आ जाओ। जैसे ही मोशन हुआ, तो क्या ये चीज आती थी, ये वाला स्टेप? क्या इसके लिए मुझे एफ आर निकालना पड़ता है? मतलब एफ आर, कोई भी फोर्स दुनिया की एम ए के बराबर होती है। क्या ये एम ए, भाई मैंने बोला है ये उसके लिए लिख रहा हूं जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही। किस पे नहीं लग रही? 2 kg वाले पे। तो ये एफ आर में एम कौन है? 2 kg वाला है। समझ में आ गया? तो एफ आर कितना आ गया? कितना आया? 2 a 4, ये रही, कितना आ गया ये? 8। क्या मेरे को ये 8 इस लिमिटिंग के साथ कंपेयर करना है? यहाँ क्या है, अगर मेरा ये एफ आर इस एफ एल से छोटा या बराबर आ जाए तो कैसा मोशन होगा? क्या ये कंबाइंड मोशन की एक्सेलरेशन थी? यही आंसर। समझ गए? मतलब पहले स्टेप में ये आंसर लिखा हुआ है हमारा, बस ये कंफर्म करना ये हमारा आंसर है कि नहीं। आ रहे हैं स्टेप समझ में?
तो यहाँ पे क्या हुआ, 8 आ गया। मैंने देखा जो एफ आर है वो एफ एल से छोटा है, तो इस बात ने बताया कि कंबाइंड मोशन होगा, और कंबाइंड मोशन होगा तो जो कंबाइंड मोशन की एक्सेलरेशन आई थी वही मेरी एक्सेलरेशन होगी। तो देयरफॉर ए विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई? स्टेप समझ में आए? इजी है? अब लग रहा है वो जो स्टेप लगा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? पहले एज्यूम करो कंबाइंड मोशन, एज्यूम कर लिया, ये निकाल लिया, लिमिटिंग निकाला, इसको इसको कंपेयर किया, इसने बताया मोशन होगा कि नहीं होगा, उसके बाद मोशन इकट्ठा होगा कि अलग अलग होगा वो ये बताएगा। ये दो चीजें चेक करनी पड़ रही हैं। फिर बोल रहा हूं अप्लाइड फोर्स ज्यादा है कि कम है। अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा है तो पहले स्टेप में चेक किया कि मोशन होगा कि नहीं होगा, और दूसरे स्टेप में चेक किया मोशन कंबाइंड होगा कि सेपरेट होगा। ये रहा, डन। टाइप नंबर 2 लिख लो। टाइप नंबर, हाँ टाइप नंबर 2 लगाओ। जो मैं बना रहा हूं मैक्सिमम आपको इन्हीं में से कुछ ना कुछ दिख जाएगा। ये क्या है, फिर से वही ले लो, 3 kg, 2 kg, ऊपर वाले पे एफ लगा रहे हैं भाई, और ऊपर वाले पे एफ लगाइए 20 न्यूटन दोबारा, ठीक है। और अब की बार फिर इस वाली सरफेस पे फ्रिक्शन है नहीं, यहां फ्रिक्शन म्यू 0.5 है। अगेन फाइंड एक्सेलरेशन, अगेन चेक योर पॉइंट्स, डू इट फास्ट। फर्स्ट स्टेप विल बी, दोनों के लिए ले लो, यही सेम क्वेश्चन ले लो, 5 के लिए और 20 के लिए। पहला पॉइंट लिखना है 5 न्यूटन के लिए, दूसरा पॉइंट लिखना है 20 न्यूटन के लिए। करो। हाँ, नीचे वाला का यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। अभी देखो, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ मैंने एक डिफरेंस दिया है, ऊपर लग रही है कि नीचे लग रही है, बाकी सेम है। नीचे वाला स्मूथ था, बीच वाला। आंसर बताओ, अरे बात मत करो, बताओ जल्दी। ए कितना आएगा? पहले स्टेप में ए 5/5, ये तो 1 ही आ रहा है ना, ये 1 आ गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या मेरे को एफ लिमिटिंग निकालना था? क्या अभी अभी भी वो 20 आएगा, 10 आएगा? तो 0.5 इंटू कितना आ गया? 10, 10 न्यूटन आ रहा है ना? बोलो एफ लिमिटिंग इतना आ गया, मोशन होगा? होगा। क्यों? कि फोर्स कितनी है, कहाँ होगा बेटा? फोर्स कितनी है? 5, लिमिटिंग कितना है? 10, मोशन नहीं हो रहा, तो यहां मोशन नहीं होगा, मोशन, नो मोशन। तो ये कितना आ रहा है? सेकंड पाइल इसके लिए करो, 20 के लिए, जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। अभी एफबीडी किसके लिए बनानी पड़ेगी? एफ आर 3 kg वाले के लिए बनानी पड़ेगी। क्या 3 kg में फोर्स नहीं लग रही? करो एक बार। सेकंड के लिए ए कितना आएगा? 20/5, कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोले मेरा एफ एल कितना आया था? 10 न्यूटन। अगर 10 न्यूटन आ रहा है, एफ कितना है? 20। बड़ा है ये मेरा एफ, एफ एल से बड़ा है। अगर एफ एफ एल से बड़ा है तो मोशन तो होगा, मोशन, यस। अब क्या चेक करना है? कंबाइंड होगा कि सेपरेट होगा? तो कंबाइंड के लिए एफ आर देखना है। क्या एफ आर तो एम में होता है?
एफ आर किसका? अभी 3 kg वाले के लिए देखना है, तो 3 kg वाले के लिए हम बोलो 3 ए कितना, क्या 12 है? ये 12 आ गया। क्या 12 मेरा इससे बड़ा है? मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? मेरा एफ आर एफ एल से छोटा है तो ही क्या होगा? कंबाइंड मोशन। क्या अब कंबाइंड मोशन होगा? बोलो, ये एफ आर यहाँ पे बड़ा आ गया किससे? एफ एल से। तो मोशन क्या होगा? मोशन सेपरेट होगा। सेपरेट होगा तो अलग अलग एफबीडी बनानी पड़ेंगी, और अलग अलग एफबीडी बनानी पड़ेंगी तो अलग अलग एक्सेलरेशन आएंगी। ऊपर वाले की अलग, नीचे वाले की अलग। कर सकते हो एफबीडी बना के? बताना A1 A2 कितना है? कितना है? 5 और हाँ, ठीक है। हाँ जी। अभी इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 4 आ रहा है। किसी का हुआ एक के अलावा? बस भाई बस, क्या डिस्कशन है? अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो, या नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है? चौथे स्टेप में भाई प्लीज बोलो मत। ऊपर वाले पे फोर्स लग रही है, मैंने कहा था इसके बाद सेपरेट मोशन होगा। अलग अलग एफबीडी बनाइए, दिमाग में सोच लो। ऊपर वाले पे कितनी लग रही? 20 लग रही है। पीछे क्या लगेगा इस पे? तो टोटल एफ ये रही, कितनी थी? 20। 20 ये रही, माइनस क्या एफ के? एफ के मैंने कहा था ना काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, मूव कर रहा है। तो एफ के क्या नेट फोर्स आ गई? दुनिया की कोई भी फोर्स एरिया एम ए के बराबर। डन। तो एक के तो ये आ जाएगी। एफ के की वैल्यू क्या भरोगे? म्यू के एन। हाँ, ऐसे ही अगले के लिए बताओ, क्या इसके ऊपर फोर्स लग रही है? जो जो एफ के इस पे लगी थी, वो एफ के अब इस पे लगेगी ना आगे। इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? इस पे 20 लगी, फ्रिक्शन लगी इसके ऊपर। क्या इस पे फ्रिक्शन पीछे लगा? 2 वाले पे, 3 वाले पे कहाँ लगेगा? आगे। तो 3 वाले पे तो एक ही फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन वाली, यानी कि एफ के बराबर एम में। इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो। निकाल दो जल्दी फटाफट। वैसे एफ आर एफ के कितना आया था? ये कितना आया था एफ के? ये एफ के लिमिटिंग वाला ही होता है ना, ये 10 ही आया था। यहां भर दो, 20 - 10 एम ए। 20 - 10 एफ के एफ एल है। यहां आ गया 2 × A1। क्या A1 की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई? डन 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 डन। यहाँ आओ, एफ के इक्वल टू MA2। इधर एफ के कितना था? 10। ये कितना था? 3। ये कितना है? A2। तो A2 की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम है? 10/3। 10/3 सही है। नेक्स्ट करिए, टाइप नंबर 3। सिग्नल इस किलो, ऊपर वाला 10, नीचे वाला 40। ये 10 kg का है, और यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू दी है 0.6। क्या मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे जिसमें म्यू एस और म्यू के दोनों दे रखे हो? ये म्यू एस और ये क्या है? म्यू के इक्वल्स टू 0.4। म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के अगेन, है ना? ऊपर वाले पे 100 न्यूटन है भाई, ऊपर वाले पे 100 न्यूटन फोर्स लगा दी। चलिए, कितना आएगा बताओ जल्दी? 60 क्यों आएगी? लग कितनी रही है? फोर्स कितनी लग रही है? 100 लग रही है, उसके हिसाब से लेना है। म्यू एस इंटू 100।
अभी एक्चुअल में एक बार क्वेश्चन देखना तो दोबारा। ए कितना है? 100। 100 बाय टोटल मास, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला स्टेप खत्म। अप्लाइड फोर्स पता है तुम्हें, 100 न्यूटन है। सेकेंड स्टेप में क्या आप एफ लिमिटिंग देखोगे? म्यू एस इंटू एन जो आप लिखते हो, मतलब एक्चुअल में यहाँ पे म्यू एस इंटू क्या करना पड़ेगा? क्या है? एन। एन एम जी नहीं, ये वाली 100 कितना है? म्यू एस कितना है? 0.6 इंटू 100 कितना आ गया बेटे? 60 न्यूटन। तीसरे स्टेप में बताओ जल्दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं? एफ लिमिटिंग निकल गया, कंपेयर करना है। क्या कंपेयर किया? एफ एल को और एफ को। क्या मेरी एफ यानी कि 100 बड़ी है इससे, 60 न्यूटन से, तो मोशन होगा। तो मोशन तो ये से डन हो गया। स्टेप खत्म। आसान लग रहा है? मैंने पूरी कोशिश की है तुम लोगों को स्टेप वाइज समझाने की, क्वेश्चन कैसे करने हैं। कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, नेवर। अगर कॉन्सेप्ट ढंग से लगाना आता है तो। अंधाधुंध करोगे ना, एक सवाल दो सवाल हो जाएंगे, चौथे पांचवें के बाद फिर खाली। सब में यही यूनिफॉर्मिटी है। अभी और करा रहा हूं, डोंट वरी। 50 सवाल भी करा सकता हूँ ऐसे ऐसे। 50 के 50 में यही चीज लगेगी, एक सिंगल में भी ये आएगा नहीं अलग। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 10 40 100 ये आ गया, ये मोशन हो गया। अब बताओ सेपरेट होगा कि नहीं होगा? क्या सर एफ आर देखना पड़ेगा। एफ आर किसका होता है? जिसपे फोर्स नहीं लगती। बोलो मास कितना? 40। तो 40 इंटू एक्सेलरेशन कितनी? तो ये 80 न्यूटन आ गया। बोलो एफ आर एफ एल से बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है? अगर मेरा एफ आर 80 छोटा आ रहा है, किससे बड़ा आ रहा है? 80 बड़ा आ रहा है 60 से, मतलब एफ आर इज ग्रेटर देन एफ एल। मोशन विल बी सेपरेट मोशन। सेपरेट मोशन के लिए अलग अलग एफईडी बनानी पड़ेगी। बना के दिखाना एक बार। देखो इधर, पहले वाले पे फोर्स लग रही है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो टोटल फोर्स कितनी लगेगी पहले वाले के लिए? 10 kg के लिए 100 लगी, फ्रिक्शन माइनस कर देंगे। ये कौन होता है? एफ के होता है। और एफ के में अब की बार म्यू के ये लेना पड़ेगा, वो नहीं लेना। वहां पे अकेला एक म्यू दिया था, उसको हमने ले लिया था। म्यू के इक्वल्स टू एम में सोल्व करो। उसके बाद 40 kg के लिए कितना लग रहा है? सिर्फ एफ के लग रहा है। एफ के किसके बराबर? एम में। आंसर बताना कितना कितना आ रहा है। हो गया? कितने क्वेश्चन किए? दो छोड़ दिए, नहीं आते, और बाकी आते थे। करके आई थी तैयारी? मैं चेक करता हूँ, ये वो वहीं रख दियो जहां पे वो दूसरा पेपर रखा था। एक और पेपर है ना तनिष्क का। हाँ, आंसर बताओ भाई। पहले वाले की 6 60 6 6 आ रही है ना? 60 आ रही है या 6 आ रही है? हाँ। अगले की 1, अगले की 1 आ रही। सही है, कर लोगे? यहां बताना 100 माइनस एफ के, वही वाली थी ना फ्रिक्शन वाली, इतनी आएगी अभी भी। कितना आ गया? म्यू के नहीं, म्यू के अलग आएगी ये, 0.4 लेना पड़ेगा। ये कितना है? 100 इक्वल्स टू एम कितना है? 10 इंटू एक्सेलरेशन निकालनी है A1 मान लो। तो यहाँ पे कितना आ गया? ये 60 रह गया ना ये। तो 60 10 A1, A1 कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रह गया। यहाँ A2 बताओ। A2 एफ के कितना आएगा? एफ के म्यू के इंटू एन आएगा ना? बोलो एन कितना है इधर? म्यू के कितना है? 0.4। यहाँ पे मास कितना था? एन कितना था हमारा? 100। तो 40 आ गया ना ये। तो एम कितना था? 40 इंटू A2। 40 A2 मतलब A2 की वैल्यू 40 बाय, मतलब ये आ गई ना, ये आ गया। तो A2 की वैल्यू 40 बाय 40 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया भाई।
सही है, ये आ रहा है। और करो, टाइप नंबर 4 लिखिए। टाइप नंबर 4, ऊपर 2 नीचे 8। 8 kg, 2 kg। डन। यहाँ पे फ्रिक्शन दिया है इसने 0.2, मतलब इसको म्यू 2 बोला इसने, 0.2। और यहाँ वाली सरफेस को म्यू 1 बोल दिया है, 0.1। सही है, 0.5 ले लो, 0.5, 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, मतलब इसी में नीचे वाले पे 100 लगाइए, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन, अगेन वही सेम सवाल, एक्सेलरेशन निकालिए। एक काम करो, इसमें 2 केस लो, वेट। पहला लो, एफ को ले लो 25, एफ को 25 न्यूटन, और एक बार एफ को ले लो 75 न्यूटन। चलो करो। अब ये अलग टाइप बन गई ना, अब नीचे भी फ्रिक्शन आ गया, ऊपर भी फ्रिक्शन आ गया। नीचे भी फ्रिक्शन, ऊपर भी फ्रिक्शन, सेम एक्सेलरेशन निकालनी है भाई। टाइम हो गया, पता भी नहीं लगा है ना। ऊपर वाले की लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 आ रही है, मतलब पहले एफ लिमिटिंग 50 आ रहा है। एफ लिमिटिंग तो 50 आएगा। 50 नहीं आया। यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है, 8 2 10, तो वो तब भी तो आ रहा है 100। तो यहाँ पे पहले ये बताओ कितना आया, 25/10, ये तो 2.5 आ रही है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग के लिए म्यू इंटू एन कितना आया, 0.05 इंटू 100 इक्वल्स टू 50 न्यूटन आ गया। बताओ 25 वाले में 50, बड़ी है छोटी है? अरे मेरी अप्लाइड फोर्स, यानी कि मेरी एफ छोटी है, एफ एल मोशन होगा ही नहीं, ए तो 0 आ गया, तो यहाँ पे नो मोशन। नो मोशन का मतलब ए की वैल्यू 0। अगले केस में, सेकंड केस में, क्या सेकंड केस में एफ की वैल्यू 75 है? एफ की वैल्यू 75 है। क्या एफ एल तुम्हारा कितना है, 50 न्यूटन? अगर एफ एल 50 न्यूटन है, तो एफ बड़ा है एफ एल से, तो मोशन तो होगा, मोशन डन। क्या एफ आर निकालना है? अब यहाँ पे एफ आर क्या निकालोगे, बताओ? क्या एफ आर अलग अलग निकालना पड़ेगा मेरे को? पहले 2 किलो वाले का बताइए, 2 किलो वाले का। 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ आर निकालो एम में, एफ आर एम में एम कितना है, 2। ए कितना है, सर कितना आ गया ये, 15 आ गया ये। एफ लिमिटिंग कितना आ रहा है इधर, एफ लिमिटिंग म्यू कितना है, 0.2, है ना? हाँ। इसमें एक सेकंड रुको, मेरे को ये लगी एफ लिमिटिंग कितनी लगी। यहाँ पे एफ नेट क्या होगी, देखो हम ये एफ नेट निकालने में गड़बड़ कर रहे हैं, आवाज मत करो भाई। देखो एक बार, क्या एफ एफ एल से बड़ी हो गई? यहाँ पे मेरी एफ नेट कितनी आएगी बताना, 75 माइनस 50 आएगी, है ना? लिमिटिंग भी तो लग रहा है उधर, और उधर से तुम 75 लगा रहे हो, तो नेट कितनी लगी, 25 लगी ना, ये 25 लग गई, तो ये 25 लग गई, तो ए यहां से क्या आएगी, एफ नेट बाय एम आएगी, है ना? अगर ये एफ नेट बाय एम आएगी, एफ नेट कितना है 25, मास कितना था 10, है ना? तो कितना आ गया 2.5। ये ऐसे 2.5 आया है, ये ठीक कर लेना। एफ नेट निकल गया, उसके बाद एफ आर निकालो,
उसके बाद एफ एल निकालो, जल्दी करो। एफ आर 5 नहीं आया है, नहीं, हाँ एफ आर 5 आया, एफ लिमिटिंग कितना आया है? देखो देखो, आवाज मत करो यार प्लीज। तेरा तो सेल पता नहीं 24, यहाँ कितना है बेटे? बताओ कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे? बोलो एम एम कितना है? 2। ए कितना है? 2.5 इक्वल्स टू 5। आ गया 5 न्यूटन। एफ लिमिटिंग बताना, 0.2 लेना है, इंटू इंटू 20 क्यों लेना है? एम जी, तो ये 20 आ गया, ये कितना आ गया? 4 न्यूटन आ गया। बताओ क्या एफ आर एफ एल से ज्यादा है? अरे एफ आर एफ एल से ज्यादा है ना, ये ज्यादा है। तो मोशन कैसा होएगा? सेपरेट। सही है, तो ये सेपरेट मोशन है। सेपरेट के लिए अलग अलग एफबीडी बनाओ। कितना आया बताओ? ये यहां तक स्टेप खत्म हो गया, आया? कितना आया बेटा? एक में आया है 21/8। गलती करी फिर आपने। 8 kg वाले पे फोर्स लग रही थी ना, 8 kg वाले पे फोर्स लग रही है। एफ के नहीं लिखा आपने फिर। 21/8 एफबीडी बनानी है। ये लो, क्या ये 8 kg वाला है? क्या इस पे 75 लग रही है? ठीक है। क्या इस पे एफ के भी लग रही है पीछे, और एफ फ्रिक्शन वाली भी लग रही थी? कितनी आ रही थी ये एफ लिमिटिंग वाली? एफ लिमिटिंग कितनी थी? 50, है ना? और इसकी अलग से भी आई ये वाली, ये देखो 4। तो इसका मतलब इसमें से दोनों माइनस करनी है ना, तो 75 में से 50 वाली और 4 वाली दोनों माइनस करनी, किसके बराबर आएंगी? बेटा 4 वाली ऊपर वाले पे लगी थी, नीचे वाले पे भी लगेगी ऑपोजिट। उस पे आगे लगी थी, इस पे पीछे लगेगी। बोलो 75 माइनस 50 माइनस 4, 75 माइनस 54। एम कितना है? 8। ये आ गया, ये कितना आ गया? 21/8 ए आ गया। सही है। ऊपर वाले पे क्या लग रही थी? एफ के। एफ के कितनी थी? 4 थी। एम कितना था? 2। ए कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। बेटा घर जाके मेरी सारी कैलकुलेशंस को दोबारा देखो।